सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविल जालमा अपने स्टूडेंट को आज़ाद करवाकर उससे मिलता है और इविल जालमा का स्टूडेंट अब क्या करने वाला है ये हमें पता चलता है। इसके बाद वजीटा इविल वजीटा दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इनके बीच भयंकर वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी अटैक करते हैं मगर आखिर में असली वजीटा जीत जाता है और इविल वजीटा को एक पंच में ख़त्म कर देता है। इसके बाद हमें गोकू बीरस के प्लैनेट में दिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ये तो सुपर सैयन इन्फिनिटी राइनर नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुपर सैयन इन्फिनिटी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो इसका कोई नाम नहीं था, इसलिए राइनर नाम मैंने ही रखा है क्योंकि हम इसे बार बार सुपर सैयन इन्फिनिटी नहीं कह सकते। ओके, तो थोड़ा कोऑपरेट किया करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके लाइक भी किया करो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीरस कहता है, जल्दी कहो क्या बात है गोकू। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वजीटा वापस आ चुका है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या वो वापस आ गया, कैसे? विश भी पूछता है, गोकू बताओ लॉर्ड वजीटा कैसे वापस आ गए? गोकू कहता है, किसी लड़की ने उसकी मदद की थी लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, मगर वजीटा था कहाँ? विश भी पूछता है, हाँ गोकू, लॉर्ड वजीटा थे कहाँ? बीरस अब विश से कहता है, ओ विश, तुम ये मेरी नकल क्यों कर रहे हो? विश कहता है, मैं कहाँ आपकी नकल कर रहा हूँ लॉर्ड बीरस, मैं तो वही जानना चाहता हूँ जो आप जानना चाहते हो। बीरस कहता है, तो मेरे सवाल में ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, आप कॉपी मत करना। हाँ तो गोकू बताओ कि वजीटा इतने दिन कहाँ था? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वो हेल में इतने दिनों से कैद था, दरअसल किसी लड़की ने उसका किडनैप कर लिया था। बीरस कहता है, विश, ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है? वजीटा को कभी लड़की किडनैप कर रही है तो कभी कोई लड़की उसे बचा रही है, ये माजरा क्या है? विश कहता है, मेरे ख्याल से लॉर्ड बीरस, ये दोनों लड़कियां काफी ताकतवर होंगी और ये हेल में आने जाने का रास्ता भी जानती होगी। बीरस पूछता है, विश, वैसे ये हेल में किस तरह के लोग रहते हैं? विश कहता है, वहाँ पर लॉर्ड बीरस मांस खाने वाले लोग रहते हैं। बीरस कहता है, तो उसमें क्या है, वो तो हम भी खाते हैं। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मगर वो लोग हमसे बिल्कुल अलग हैं। बीरस पूछता है, जैसे कि? विश बताता है, जैसे कि आदमखोर टाइप, हम लोग तो मारने के बाद खाते हैं मगर वो जिंदा जीव ही खा जाते हैं। बीरस पूछता है, ऐसा क्या? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और जैसे हम लोग तो कैसा भी खाना खाकर गुजारा कर लेते हैं मगर वो एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर देते हैं और उनका फेवरेट फूड होता है जिंदा ह्यूमन। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जिंदा इंसान? विश कहता है, हाँ गोकू। बीरस कहता है, क्यों उसे डरा रहे हो विश? चिंता मत करो गोकू, विश बस मजाक कर रहा है। विश कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, और मैं विश की बातों से बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ लॉर्ड बीरस। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, कहीं आपको तो इविल के बारे में जानकर डर तो नहीं लग रहा? बीरस गुस्से में कहता है, चुप करो तुम, मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम, किसी से नहीं। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस अब शांत हो जाइए। तभी बीरस फिर से गोकू का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम कौन होते हो मुझे शांत करवाने वाले, बोलो। गोकू अब मन में कहता है, ये शायद पागल हो चुके हैं, बुढ़ापा इनके सर पर छा चुका है, मैं जानता हूँ मेरी शक्तियाँ चली गई है, इस बात का ये फायदा उठा रहे हैं। बीरस कहता है, ये बताओ गोकू, तुम वजीटा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? गोकू कहता है, वो कह रहा था कि उसे अपने घर जाना था, इस वजह से उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। इसके बाद सीन इविल वजीटा पर जाता है, वो बेहोश पड़ा है। तभी वजीटा अचानक से उठता है और एक स्माइल करता है। इविल वजीटा कहता है, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? इस गॉड से तो मैं बाद में निपट लूंगा, ये लड़ाई में अभी हारा नहीं हूँ वजीटा, मैं तुम्हें नर्क में वापस भेज दूंगा। इसके बाद सीन वजीटा पर जाता है
और वो काफी गुस्से में होता है। वेजिटा चिल्लाता है, बुल्मा कहाँ हो तुम? तभी वहाँ ट्रंक्स आता है और कहता है, क्या हुआ डैड, आप परेशान लग रहे हो? वेजिटा गुस्से में कहता है, ये बताओ तुम्हारी मॉम किधर है? ट्रंक्स वेजिटा का गुस्सा देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ डैड, मॉम ने कुछ गलत कर दिया क्या? वेजिटा कहता है, जितना पूछा है बस उतना जवाब दो, आज तुम्हारी मॉम की खैर नहीं। ये सुनकर ट्रंक्स अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डैड मॉम तो यहाँ नहीं है, वो अपनी फ्रेंड्स के घर गई है। वेजिटा कहता है, ठीक है, वो अगर आए तो मुझे खबर देना। इसके बाद सीन इविल वेजिटा पर जाता है और वो बुल्मा के पास होता है। इविल वेजिटा कहता है, बुल्मा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने उस बहरूपिये को मार डाला। बुल्मा खुश होकर कहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है वेजिटा कि तुमने उसे खत्म कर दिया। वैसे वो था कौन? इविल वेजिटा कहता है, पता नहीं, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, चलो अब मेरे साथ। बुल्मा कहती है, अभी कहाँ जाना है? अब इविल वेजिटा एक स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है हेल का गॉड। इविल गॉड एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है, कैसे हो मेरे वॉरियर? अब हमें वहाँ पर डार्क ब्रोली स्माइल करता हुआ नजर आता है। डार्क ब्रोली कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ मेरे गॉड। इविल गॉड कहता है, तुम तो जानते ही हो कि सभी वॉरियर्स में तुम मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट वॉरियर हो। डार्क ब्रोली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इविल गॉड कहता है, बस तो फिर मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम ही वो हो जो मेरे काम को बड़ी जल्दी कर पाओगे। डार्क ब्रोली स्माइल करता हुआ कहता है, आखिर मुझे करना क्या है? इविल गॉड कहता है, हमने बहुत से डायमेंशन में जाकर बहुत ही प्लैनेट्स जीते हैं और ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है। डार्क ब्रोली कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। इविल गॉड कहता है, अब हमारा अगला टारगेट है अर्थ। डार्क ब्रोली कहता है, पर वहाँ तो आपने कुंबर को भेजा था ना? इविल गॉड कहता है, हाँ मगर वो मारा गया और हमें अर्थ को किसी भी हाल में जीतना है क्योंकि उनके पास वो ड्रैगन बॉल्स हैं जिनकी मदद से वो हमारी कैदियों को भी आजाद करवा लेते हैं। तो अब मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। डार्क ब्रोली कहता है, ठीक है, मगर मुझे किसे हराना होगा? तुम्हें वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को मारना होगा और तुम ही ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर किसी डिस्ट्रॉयर के हमले भी काम नहीं करते। डार्क ब्रोली कहता है, क्या वहाँ पर डिस्ट्रॉयर भी होगा? इविल गॉड कहता है, हाँ वहाँ डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं, एक प्लैनेट अर्थ में और एक उन्हीं का दोस्त है। डार्क ब्रोली कहता है, डिस्ट्रॉयर को मारने में काफी मजा आता है। वो लोग मुझ पर अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करते हैं मगर मेरा उससे कुछ भी नहीं होता। इविल गॉड कहता है, तुम्हारा एक साथी और है, वो भी अर्थ में है। डार्क ब्रोली कहता है, तो फिर एक बार उसे अपना काम करने दीजिए, उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, ट्रंक्स तुम्हारी मॉम अभी तक आई क्यों नहीं? ट्रंक्स कहता है, मैं नहीं जानता डैड कि वो क्यों नहीं आई। वेजिटा कहता है, काफी देर हो चुकी है ट्रंक्स। ट्रंक्स तुम घर जाओ, मैं बुल्मा को ढूंढने जाता हूँ। ट्रंक्स कहता है, डैड क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वेजिटा कहता है, नहीं, अपनी सिस्टर का ध्यान रखो, वो अकेली होगी। ट्रंक्स कहता है, ठीक है डैड। इसके बाद वेजिटा उठकर बुल्मा को ढूंढने चला जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, विश अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मेरा कनेक्शन उस हेल के साथ है जहाँ पर वेजिटा कैद था। विश कहता है, ऐसा हो सकता है पर मैं पक्का नहीं कह सकता गोकू। बीरस कहता है, तुम्हें हेल में जाना है तो मैं तुम्हें आका ही कर देता हूँ गोकू। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? विश मेरी पावर को जल्दी से अनलॉक करवाओ यार, मैं थक गया हूँ। विश कहता है, टेंशन मत लो गोकू, हम जल्द ही इसका रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, बुल्मा तो कहीं नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? तभी वेजिटा के मन में एक थॉट आता है। वो हैरान होकर कहता है, कहीं ये उसी का तो काम नहीं है, कहीं उसी ने तो बुल्मा को गायब नहीं कर दिया। अब हमें वहाँ इविल वेजिटा स्माइल करता नजर आता है। इविल वेजिटा कहता है, हा,
तुमने सही सोचा, मैंने ही उसका किडनैप किया है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? गाइस, स्टोरी में ये क्या हो रहा है? पहले इविल वेजिटा, फिर सुपर सेन इन्फिनिटी और अब डार्क ब्रोली भी आ गया। अब आगे होगा क्या, ये जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना ही होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।